दशरथ नंदन श्री राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। अगर हमें हनुमान जी को पाना हो तो उनके प्रभु श्री राम जी की भक्ति करनी होगी। तो आज इस भक्त की भक्ति के बारे में ही बात करेंगे। एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर देश के राजा सुंकत भी सभी संतों से आशीर्वाद लेने के लिए उस सभा में पहुँचे। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले और राजा से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। राजा ने बताया कि वे संतों के आशीर्वाद के लिए सभा में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि सभा में सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र जी की तरफ देखना तक नहीं। यह सुनकर राजा सुंकत बोले कि यह तो गलत बात है। ऋषि मुनियों का अनादर करना एक राजा को शोभा नहीं देता। तब नारद जी बोले कि तुम राजा हो और विश्वामित्र भी पहले राजा ही थे, तो उनको प्रणाम न करना कोई गलत नहीं होगा। राजा सुंकत ने सोचा, अगर देव ऋषि नारद जी जब यह बोल रहे हैं तो सही ही होगा, और उन्होंने किया भी वैसे ही। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। तब श्री राम के बार बार पूछने पर विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम नहीं किया, उस सिर को काट दिया जाएगा। वह कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। श्री राम जी की प्रतिज्ञा की बात सुनकर राजा सुंकत डर गए और नारद जी के पास पहुँचे। अब नारद जी ने राजा को सुझाव दिया कि वह माता अंजनी की शरण में जाए। अब माता अंजनी ही उन्हें बचा सकती है। अगर उन्होंने वचन दे दिया तो आप बच जाओगे। सुंकत अंजनी माँ के घर के बाहर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजना बाहर आई और रोने का कारण पूछने लगी। तब राजा बोले कि माँ, मुझे बचा लो, नहीं तो विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। राजा को रोते और डरा हुआ देखकर माँ अंजनी को राजा पर दया आ गई और राजा के जीवन की सुरक्षा करने का वचन दे दिया। शाम को जब हनुमान जी माता के पास आए तो माता अंजनी ने हनुमान जी से राजा सुंकत की जान बचाने की सौगंध ले ली। तब राजा ने हनुमान जी को सारी बात बताई। माता अंजनी ने कहा कि आपने तो कहा था कि विश्वामित्र आपको मारना चाहते हैं। तब राजा बोले कि मारना तो ऋषिवर ही चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम जी। सारी बात सुनकर हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचे और बोले कि प्रभु, मैं राजा सुंकत को बचाने के लिए अपने इष्ट अर्थात आपकी सौगंध ले चुका हूँ। तब श्री राम बोले कि हनुमान, तुम अपनी सौगंध पूरी करो और मैं अपने गुरु को दी हुई सौगंध को पूरी करूँगा। श्री राम से आज्ञा पाकर हनुमान जी राजा सुंकत को सरयू नदी के किनारे ले आए और वहाँ राम नाम का जाप करने लगे। जैसे ही श्री राम ने राजा सुंकत पर बाण चलाया तो राम नाम से बाण टकरा गया। जैसे ही बाण राम नाम से टकराया, श्री राम बेहोश हो गए। राम नाम की इस महिमा को देखकर विश्वामित्र जी ने राजा सुंकत को माफ़ कर दिया और श्री राम ने राजा सुंकत को जीवन दान दे दिया। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी और उनकी भक्ति। अपनी भक्ति करते करते उन्होंने अपनी भक्ति को इतना बड़ा कर दिया कि जिस इष्ट श्री राम जी की वो भक्तिवश राम नाम जपते रहते, उनका नाम जपते जपते श्री राम का नाम श्री राम से बड़ा कर दिया। जो काम श्री राम से ना हुए वो काम श्री राम के नाम से हो गए। ये हनुमान जी की अगाध भक्ति ही थी कि उन्होंने इष्ट के आगे
इष्ट का नाम बलवान कर दिया। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य श्री हनुमान। आज हनुमान जी के जन्म दिवस पर मैं उनको नहीं उनके श्री राम को प्रणाम करूंगी, क्योंकि जहाँ श्री राम वहीं उनके परम भक्त हनुमान। जय श्री राम।